कन्याओं का पूजन होने लगता है घर घर में। ये हम लोगों के नए वर्ष का नजारा होता है। और जो ईसाइयों का नव वर्ष है उसका नजारा सब दुनिया जानती है कि कैसे होता है। वो रात में होता है, हम लोगों का नव वर्ष प्रातः काल से प्रारंभ होता है। इसलिए बहुत बड़ा अंतर है इस नव वर्ष में और उस नव वर्ष में। थोड़ा दोनों की समीक्षा करके तुलना करके देख लो तो पता चल जाएगा। इसलिए नया साल आने वाला है, हम लोग इस अपने नए साल को नए ढंग से नई उमंग के साथ धूमधाम से मनाएं। और पंचांग जरूर सुने ताकि पता चले कि हमारे ऋषियों ने किस प्रकार से हम लोगों का खोज करके मार्गदर्शन किया है। मनमंत्र कैसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इस समय कलयुग चल रहा है। कलयुग की पूरी उम्र होती है 4,32,000 वर्ष की। हम मनुष्यों के 4,32,000 वर्ष बीतते हैं तब कलयुग की उम्र पूरी होती है। कलयुग से दुगनी उम्र है द्वापर की 8,64,000 वर्ष। और कलयुग से 3 गुनी आयु त्रेता की, 4 गुनी आयु सतयुग की। अब चारों युगों की आयु को यदि जोड़ा जाए तो वर्ष फल होंगे 43,20,000। तो मनुष्यों के 43 लाख और 20,000 वर्ष बीतते हैं तब 4 युग का एक चक्कर लगता है, उसको कहते हैं एक चतुर्युगी। और इस प्रकार से जब 1000 बार चारों युग चक्कर लगाते हैं 1000 चतुर्युगी उसको कहते हैं। और 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का होता है फिर एक दिन। ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा है, चारों युग 1000 बार चक्कर लगावे तब ब्रह्मा जी का दिन पूरा हो गए। तो उतनी ही बड़ी रात होती है। और इतने बड़े एक दिन के हिसाब से ब्रह्मा जी की 100 साल की उम्र है। और फिर भी काल भगवान की शक्ति देखो, ब्रह्मा जी के 50 साल बीत गए, उत्तरार्ध में प्रवेश हो गया। अब ब्रह्मा जी का जो 50 साल के बाद 91वां वर्ष लगा है, उस वर्ष का दोपहर काल चल रहा है। और इस समय ये जो कलयुग चल रहा है ये ब्रह्मा जी की उस मनमंत्र का ये 7वां मनमंत्र चल रहा है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनमंत्र होते हैं, तो दोपहरी का दिन है इसलिए 7वां मनमंत्र चल रहा है। और 71 चतुर्युगी का एक मनमंत्र होता है। 4 युग 71 बार बीते तब एक मनमंत्र पूरा हो जाता है। इंद्र बदल जाते हैं, मनु बदल जाते हैं, सप्तऋषि बदल जाते हैं। ये सब जैसे सरकार बदलती है 5 साल में तो सारे पद बदल जाते हैं, नए नए अधिकारी सब आ जाते हैं। उसी प्रकार मनमंत्र बदलता है तो मनु महाराज के बदलते ही ये सब पदाधिकारी बदल जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, वर्तमान में 28वां कलयुग चल रहा है। 7वें मनमंत्र का 28वां कलयुग है। और कलयुग की उम्र कितनी है, 4,32,000 वर्ष। और बीत कितने गए कलयुग की उम्र के वर्ष, 5,118। 5,118 साल बीते हैं सिर्फ कलयुग के। इसलिए कलयुगे कलि प्रथम चरणे, ये पहला ही चरण चल रहा है। श्री गणेश ही है अभी तो कलयुग। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं। और विविध युगों में भगवान विविध रूपों से अवतार लेते हैं। एक बार भगवान ने ग्राह से ग्रसित गजराज का हरि अवतार लेकर के उद्धार किया था। कैसे किया महाराज? आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विस्मृता। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, उस पर एक बड़ा भारी गजराज हाथी उन्मत्त घूमता था। हजारों हथनियों का झुंड उसके आगे पीछे चलता था। एक बार गर्मियों का समय, भयंकर तपन हुई तो प्यास लगी, तो तमाम हजारों हथनियों के साथ उस सरोवर के तट पर पहुंचा।
पहले तो खूब पानी पी करके प्यास बुझाई और फिर ठंडे पानी को देख करके उसमें घुस गया और हथनियों के साथ जल विहार करने लगा। और सरोवर में इतना मस्त होकर के जल क्रीड़ा किया कि पूरा सरोवर गंदा कर दिया। तो सरोवर में रहता था मगर, उसको आ गया क्रोध, उसने आके हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी ने सोचा ये कल का छोटा सा मगर मुझे क्या पकड़ पाएगा, मैं इतना बड़ा गजराज, जंगल का राजा, शेर भी डर के मारे भागते हैं मुझसे। कुछ नहीं समझा, पर पैर कई बार छिटकाया, मगर ने नहीं छोड़ा। तो इसने फिर ताकत लगाई और ताकत से खींच करके मगर को किनारे तक ले आया। किंतु जब मगर ने ताकत लगाई तो खींच के फिर भीतर ले गया। अब हाथी ताकत लगा के बाहर लावे और मगर खींच के भीतर ले जावे, तो भीतर बाहर होते रहे। बोलो राधे राधे। बरसों तक चला ये दोनों के बीच युद्ध। अंत में धीरे धीरे मगर की ताकत बढ़ती गई और हाथी का शरीर ढीला पड़ता गया। हथनियों ने सोचा स्वामी जी तो फैल होने वाले हैं, तो सब हथनियों ने सूंड में सूंड बांधी और एक जंजीर बना के अपने स्वामी जी को पूरी ताकत से खींचा। पूरे परिवार की ताकत लगा ली, पर मगर ने नहीं छोड़ा। तो हथनी भी शिथिल हो गई और धीरे धीरे सब छोड़ करके जंगल में जाने लगी। हाथी रोने चिल्लाने लगा, देवियों अकेला छोड़ के कहां जा रही हो मुझे? हथनियों ने कहा तुम्हें तो मरना ही मरना है, तुम्हारे चक्कर में हम काहे को फालतू में मरे, कब तक बैठी नहीं तुम्हारे चक्कर में, या तो भीतर ही जाओ या बाहर ही आओ। कितना समय हो गया, कब से राह देख रही। अंत में हथनियां सब छोड़ के चली ही गई, अकेला रह गया हाथी लड़ने को। तब हाथी को ग्लानि हो गई, वैराग्य हो गया, अरे राम राम, मैं अहंकार में रहता था, इतना बड़ा मेरा परिवार, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। और आज जब संकट की घड़ी आई तो सबने साथ छोड़ दिया। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, ओहु काहू को नाही। सुख में आन सबई मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरे। विपत पड़ी सब ही संग छाड़त, ओहु न आवत नेरे। विपत्ति में कोई साथ नहीं देता, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। हाथी हार गया तो हृदय से हरि को पुकारने लगा, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय में गजेंद्र स्तुति है। इस गजेंद्र मोक्ष का जो नित्य पाठ करे, भगवान नारायण बड़े बड़े संकट से उसकी रक्षा करते हैं। अथवा कोई संकट आवे और उसका समाधान न सूझे तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ प्रारंभ करो, तुरंत समाधान मिलेगा। ये भागवत का अद्भुत कवच है। और ये हाथी की बात नहीं है भैया, हम सबके जीवन की हालत भी यही है। हाथी की तरह हम भी न जाने कितने प्रकार के अहंकार पाल के बैठे हैं। हाथी का शरीर बड़ा होता है, नाक तो बहुत ही बड़ी होती है, सूंड। हमने भी मान प्रतिष्ठा की नाक बहुत समाज के में लगा रखी है, कहीं नेक नेक बात पे कहीं नाक न कट जाए हमारी, क्योंकि नाक बहुत लंबी है। तो मान प्रतिष्ठा का अहंकार की नाक लगाए हम घूमते हैं। किसी को धनाभिमान, किसी को पदाभिमान कि फलाने मंत्री जी हमारे रिश्तेदार,
कोई कहता है इतने करोड़ मेरे पास, खड़े खड़े खरीद लूंगा सबको। ये कई प्रकार के अहंकार हैं जो हमारे भीतर छुपे हुए हैं। किसी को विद्याभिमान, मैं बड़ा भारी विद्वान हूं, किसी को सौंदर्याभिमान, किसी को कुलाभिमान, हमारा खानदान बहुत ऊंचा है, हम बड़े पंडित हैं। ये कई प्रकार के अहंकार हैं, परंतु जब मगर पैर पकड़ता है तो सारे अहंकार हाथी की तरह टूट जाते हैं। मगर कौन है? ये मृत्यु रूपी मगर बुढ़ापे में पैर ही पकड़ता है। बुढ़ापे में सबसे पहले घुटने खराब, अब चलना फिरना बड़ा मुश्किल है, हमारा चला नहीं जाता। समझ लो मगर ने पैर पकड़ लिया, सावधान हो जाओ। एक बार पकड़ा तो जकड़ता ही चला जाता है, खींचता ही चला जाता है। हथनियों ने और पूरे परिवार ने पूरा बल लगा दिया हाथी को बचाने में, परंतु कोई बचा नहीं पाया। उसी प्रकार जब बुढ़ापा पैर पकड़ता है, शरीर रोगी होने लगता है, तो इलाज भी परिवार के लोग कराते हैं, बढ़िया बढ़िया डॉक्टरों को दिखाते हैं। फिर डॉक्टर भी चुपचाप कान में कह देते हैं, साहब आप बुढ़ापे का शरीर है, बार बार ऑपरेशन मत करवाओ, जितनी बन जाए सेवा कर लो, अब ज्यादा बढ़, दो चार कुछ ही दिन के मेहमान हैं। सोई बुजुर्ग को खटिया पे लिटा करके कोने में खटिया डाल दी जाती है। वार्ताम प्रक्षति कोपी न गे। फिर उस बुढ़े से कोई ज्यादा बात करना भी पसंद नहीं करता, ना उसके पास बैठना पसंद करता। और एक दिन वो आता है कि परिवार के लोग कहने लगते हैं, हे भगवान अब इनकी जल्दी सुन लो, 4 साल से खटिया में पड़े हैं, इनके चक्कर में न तो आना जाना कहीं हो पा रहा है, इनको छोड़ के इनकी सेवा कौन करे? और नहीं करेंगे तो समाज कहेगा कि देखो बाप की सेवा नहीं करी, तो करना पड़ता है। खटिया पर मलमूत्र त्यागने लगता है, कौन करे साफ? ये विडंबना होती है। तो जैसे हथनियां कहने लगी या तो भीतर ही जाओ या बाहर ही आओ, ऐसे परिवार के लोग कहते हैं या तो ऊपर ही जाए या ठीक ही हो जाए, हम इनकी सेवा कब तक करें? परंतु कोई दादाजी से कहे, दादाजी अब तो बैठ के भजन करो, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। बोले बेटा भजन ही कर रहे हैं, बस एक ही इच्छा है कि नाचनी की शादी और निबट जाती सामने से। और बेटा कहता ये निबटेंगे तभी शादी करूंगा, नहीं तो शादी में ही ना निबट जाए, सब गड़बड़ हो जाएगा। और बुढ़ा कहता है बिना शादी देखे मैं तो नहीं मरने वाला। ये हालत होती है संसार की। इसलिए सच्चाई यही है कि जो मृत्यु से बचाने में समर्थ है उसको आपने अपना कभी समझा ही नहीं, और जो मृत्यु से कोई बचाने वाला नहीं है, जिंदगी भर आप उन्हीं को अपना समझते रहे। और जिनको आप अपना मानते हो उनमें से कोई बचाने वाला नहीं, और जो बचाने वाला है उसे आपने अपना समझा ही नहीं। हाथी को ये अकल आ गई और उसने हृदय से हरि को पुकारा, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल,